नमस्कार दोस्तों, मैं वैभव त्रिपाठी आप सभी का स्वागत करता हूं बीएचयू वर्ल्ड के इस ऑनलाइन लर्निंग प्लेटफॉर्म पर। दोस्तों, इस समय आप सभी के मन में जो सबसे ज्यादा एक चीज परेशान कर रही है वो ये है कि आपका बोर्ड एग्जाम भी होने वाला है और कुछ महीनों बाद आपका एंट्रेंस एग्जाम भी है। तो आप सभी के मन में एक बात आती है कि सर हम बोर्ड एग्जाम और एंट्रेंस एग्जाम दोनों को एक साथ कैसे बैलेंस करें, दोनों को एक साथ कैसे मैनेज करें। क्या हम सिर्फ बोर्ड की पढ़ाई करें या सिर्फ हम एंट्रेंस एग्जाम की पढ़ाई करें, या अगर दोनों को पढ़ें तो कितना समय बोर्ड को दें, कितना समय हम एंट्रेंस एग्जाम को दें। इन सभी प्रश्नों से आपके मन में बहुत सारी दुविधाएं जो है इस समय उत्पन्न हो रही हैं। तो बात आती है कि सर हम दोनों को कैसे एक साथ मैनेज करें। तो आज मैं इस वीडियो में इसी टॉपिक पे आपसे बातचीत करूंगा। तो वन बाय वन हम एक एक चीज को देखते हैं। सबसे पहले मेरे हिसाब से मैं आपको यह बता देना चाहता हूं कि आपके मन में ऐसे कौन कौन से प्रश्न हैं जो उठ रहे होंगे। तो सबसे पहला आ रहा होगा कि सर क्या हम सिर्फ बोर्ड की पढ़ाई करें क्योंकि बोर्ड नजदीक है, बाद में एंट्रेंस एग्जाम होगा। कुछ लोग सोच रहे होंगे सर एंट्रेंस का सिर्फ पढ़ाई करें क्या, क्योंकि सर मान लीजिए कि बोर्ड जो है तो बोर्ड में तो थोड़ा बहुत ऊपर नीचे होगा, चल जाएगा, लेकिन सर एंट्रेंस खराब हो गया तब तो फिर कैरियर ही खत्म हो जाएगा। तो क्या सिर्फ हम एंट्रेंस की ही पढ़ाई करें। आपको आ रहा होगा कि सर अगर हम बोर्ड और एंट्रेंस दोनों को एक साथ पढ़ना चाहते हैं तो सर एक साथ कैसे पढ़ें, किसमें कितना समय इन्वेस्ट करें, किसमें कम समय दें, किसमें ज्यादा समय दें। ये सब चीजें आपके मन में बात आ रही होगी। एक बात ये आती है, कई लोग ये कहते हैं, बहुत ऐसे महान लोग होते हैं, कहते हैं कि आप एंट्रेंस एग्जाम की तैयारी करो, आपका बोर्ड अपने आप तैयार हो जाएगा। ऐसा बिल्कुल नहीं है। बहुत सारे डिफरेंसेस होते हैं। ये जो आपको कह रहा है सीधा सीधा आपको बेवकूफ बना रहा है। दोनों आप चाहोगे कि एक कोई करके दोनों हो जाएगा, ऐसा बिल्कुल नहीं है। ये चीज बिल्कुल गलत होगा। तो क्या दोनों एक जैसा ही है या दोनों अलग अलग है, इस पे हम लोग बातचीत करते हुए दिखेंगे इस वीडियो में। फिर बात आएगी कि सर बोर्ड को कितना समय दें, एंट्रेंस को कितना समय दें। तो ये सब चीजें जो हैं, इतने प्रश्न जो है मेरे हिसाब से आपके मन में होंगे और इन सभी प्रश्नों का आप उत्तर इस वीडियो में ढूंढ रहे होंगे। तो मैं इन सभी प्रश्नों का उत्तर आपको इस वीडियो में दूंगा भी। चलिए, सबसे पहले एक बात आती है कि मैं बार बार एक चीज बोल रहा हूं कि आपको क्या करना है कि अपना एंट्रेंस और अपना बोर्ड दोनों को एक साथ मैनेज करना है। बात आती है मैनेज कि क्या मैनेज करेंगे, पहले हमें ये तो बताइए, या हमें मैनेज करने की जरूरत कहां पर पड़ेगी, किस पॉइंट पर। ये आपको तब पता चलेगा जब आपको ये तो पता हो कि आपका बोर्ड एग्जाम और एंट्रेंस एग्जाम में डिफरेंस क्या है, कहां पर आपको बोर्ड के लिए एफर्ट डालना है और किस चीज में आपको एंट्रेंस के लिए अलग से एफर्ट डालना है। दोनों में डिफरेंसेस क्या क्या है। डिफरेंसेस पता होंगे तो जहां जहां पर डिफरेंस होगा वहां वहां पर मैं एफर्ट डाल दूंगा, वहां पर मेरा वो अच्छा हो जाएगा। तो वही मैं सबसे पहले आपके लेकर आया हूं। सबसे पहला पॉइंट है आपके सामने आंसर राइटिंग का। आप सभी को पता है कि बोर्ड में मोस्ट इंपॉर्टेंट होता है आपको कितना आता है, इससे ज्यादा इंपॉर्टेंट है आपको जो आता है आप उसको प्रेजेंट कैसे कर रहे हो, आपका आंसर का प्रेजेंटेशन कैसा है, आप आंसर को लिख कैसे रहे हो। अगर वो 1 नंबर का क्वेश्चन कह रहा है, 3 नंबर का कह रहा है, 5 नंबर का कह रहा है, तो उसके अकॉर्डिंग आप आंसर को लिख पा रहे हो या नहीं लिख पा रहे हो। या जो बोर्ड का एक पैटर्न है कि आपका आंसर कुछ ऐसे 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 लिखा होना चाहिए, डेरिवेशन है तो ये लैंग्वेज होनी चाहिए, देन आपके मैथमेटिकल टर्म्स होने चाहिए। क्या आप इन सभी चीजों को लिख पा रहे हैं या नहीं लिख पा रहे हैं, इसके लिए आपको बहुत ध्यान देना है। तो बोर्ड के लिए आपको आंसर राइटिंग पे एफर्ट डालना बहुत जरूरी है। एंट्रेंस एग्जाम में कोई मतलब नहीं इसका, आंसर कहीं लिखना ही नहीं है आपको, तो सिंपली बस केवल सॉल्व करके, या आपको फैक्चुअल क्वेश्चन है तो डायरेक्ट उसका आंसर टिक करना है, लिखने की कोई बात ही चीत नहीं आती वहां पर। दूसरी चीज आती है सिलेबस की। आप सभी को पता है कि इस साल जो है कोरोना की वजह से सिलेबस कुछ ना कुछ रिड्यूस हुए। यूपी और सीबीएसई का तो मुझे पता है कि 30% सिलेबस रिड्यूस हुए हैं। तो इसका मतलब कि आपको रिड्यूस सिलेबस ही पढ़ाई करना है, आपको रिड्यूस सिलेबस के बारे में ही सिर्फ पढ़ना है। दूसरी चीज आपका क्या है कि जो बोर्ड में है वो मैक्सिमम बोर्ड्स में तो क्लास 12th का ही सिलेबस आता है और आपके एंट्रेंस एग्जाम में 11th 12th का पूरा सिलेबस आएगा, कोई रिड्यूस नहीं किया गया है, सिलेबस में कोई कुछ भी रिडक्शन नहीं किया गया है। तो सिलेबस में अच्छा खासा डिफरेंस है। तो इसके लिए जब आप पढ़ाई करोगे तो ऐसे चैप्टर्स जो आपके बोर्ड में भी हैं, एंट्रेंस में भी हैं, उसको तो आप अच्छे से पढ़ डालो, एंट्रेंस तक पढ़ डालो, ताकि आपका बोर्ड भी कवर हो जाए, एंट्रेंस भी कवर हो जाए। लेकिन ऐसे चैप्टर जो कि आपके एंट्रेंस एग्जाम में नहीं आ रहे हैं या आपके बोर्ड एग्जाम में नहीं आ रहे हैं, उनको अगर वो सिर्फ एंट्रेंस में आ रहा है तो उसको सिर्फ एंट्रेंस के अकॉर्डिंग पढ़ो, उसको बोर्ड के अकॉर्डिंग मत पढ़िए आप। ठीक है, तो ये चीज आपको सिलेबस के पॉइंट पे ध्यान देना पड़ेगा। तीसरा चीज है कवरेज ऑफ सिलेबस। आप सभी को पता है ये कि बोर्ड एग्जाम में बहुत डीप में जाके क्वेश्चंस नहीं आपसे पूछेगा।
ठीक है। बहुत ऐसा नहीं होगा कि एकदम कुछ आपको बहुत अलग अलग नए नए क्वेश्चंस बनाता है, नहीं बनाता। बहुत घिसे पिटे क्वेश्चंस आते हैं, आपको पता है कि कौन सा डेरिवेशंस आएंगे या कुछ फिगर से रिलेटेड क्या पूछ सकता है, आपको पता है कि 5 नंबर में लॉन्ग आंसर्स में क्या पूछेगा, आपको चीजें पता होती हैं कि लगभग ऐसा कुछ यहां से आने वाला है, ये यहां से आने वाला है, आपको पता होता है। तो इसका मतलब आपको बहुत स्मार्टली अपने सिलेबस को कवर करना है बोर्ड के लिए। लेकिन एंट्रेंस के लिए क्या है, और एक चीज और है, बोर्ड में क्या है कि आपको मैक्सिमम स्कोर करना है, मैक्सिमम परसेंटेज लेके आना है, उसके लिए आपको मैक्सिमम सिलेबस कवर करना पड़ेगा, क्योंकि हर एक चैप्टर से फिक्स होता है कि इससे 8 नंबर का क्वेश्चन आता है, इससे 6 नंबर का, इससे 4 नंबर का, इससे 10 नंबर का, पता होता है हमें। इसलिए हमें हर एक चैप्टर का कवर करना जरूरी है। लेकिन यहीं अगर हम एंट्रेंस एग्जाम की बात करें, ऐसा कुछ नहीं पता है कि किस चैप्टर से आएगा, किस चैप्टर से नहीं आएगा, तो वहां पर आप क्या कर सकते हो, कुछ कम सिलेबस भी आप तैयार करके जाओ, लेकिन जो भी तैयार करके जाओ उसको अच्छे से तैयार करके जाओ। उसमें अगर आपने कुछ भी कमी किया कि जो आपने मान लीजिए आपने 100% सिलेबस पढ़ा लेकिन उसमें अच्छे से प्रैक्टिस नहीं किया, तो कोई मतलब नहीं आपको पढ़ने का, क्योंकि आपसे क्वेश्चंस तो बनेंगे नहीं। तो क्वेश्चंस अगर आपसे होंगे नहीं तो फिर पढ़ने का क्या ही मतलब आपको एंट्रेंस एग्जाम के लिए। वही चीज मैंने अगला पॉइंट लिखा है, रिक्वायरमेंट ऑफ प्रैक्टिस। आपको भी पता है कि बोर्ड एग्जाम में बहुत ज्यादा प्रैक्टिस की रिक्वायरमेंट नहीं है, आप बस केवल इस पे फोकस करोगे आपका काम चल जाएगा। लेकिन वहीं अगर आप एंट्रेंस एग्जाम की बात करोगे तो आपको अच्छी खासी प्रैक्टिस की जरूरत पड़ेगी, ठीक है। तो यही चीज आपको भी स्मार्टली यही काम करना है कि अपने बोर्ड एग्जाम तक, जब तक आपका बोर्ड एग्जाम हो रहा है तब तक आप सिलेबस को ऐसा पढ़ो कि वो आप एंट्रेंस एग्जाम और बोर्ड दोनों आपका कवर हो रहा हो। लेकिन आप प्रैक्टिस जो है वो एंट्रेंस के लिए अभी अगर आप थोड़ा कम भी करोगे आपका काम चल जाएगा। आप प्रैक्टिस बोर्ड के बाद कर लेना एंट्रेंस के लिए, ठीक है। लेकिन आप अगर सिलेबस ही नहीं पढ़े रहोगे तो आपके ऊपर इतना ज्यादा प्रेशर क्रिएट हो जाएगा कि आप निश्चित तौर पे लास्ट टाइम बहुत खराब कर जाओगे, ठीक है। लेवल ऑफ क्वेश्चन में बहुत ज्यादा डिफरेंस होता है, आपको भी पता है। एंट्रेंस एग्जाम जो होता है वो कॉम्पिटिटिव लेवल के क्वेश्चंस पूछता है, वो आपके नॉलेज को चेक करता है, ना कि ये चेक करता है आप कितना याद करके आए हो, ठीक है। और बोर्ड आप जानते हैं, बोर्ड तो ये होता है कि आपको याद होना चाहिए, आपको डेरिवेशन है, थ्योरम है, ये सब चीजें आपको याद होनी चाहिए। तो वहां पर आपको बहुत ज्यादा डिफरेंस क्रिएट हो जाएगा, तो वहां पर आपको वर्क करना बहुत जरूरी है। तो इतने पॉइंट्स जो कि आपके बोर्ड एग्जाम और एंट्रेंस एग्जाम को अलग करते हैं, तो आपको सीधी सी बात है कि इन सभी चीजों पे आपको एक्स्ट्रा एफर्ट डालना पड़ेगा बोर्ड के लिए, एंट्रेंस के लिए, जहां जहां पर मैंने जो जो बातें आपसे कही हैं। अगला अगर हम लोग बात करते हैं, यहां पे अगली बात ये आती है कि ठीक है सर, बातें मैं आपकी समझ रहा हूं, लेकिन ये बताइए कि हम लोग जो है वो मैनेज कैसे करें, मतलब हम बोर्ड को और एंट्रेंस एग्जाम को कैसे मैनेज करें। तो इसमें 2 केसेस आपके बनेंगे। 2 प्रकार के स्टूडेंट्स होते हैं। कुछ ऐसे बच्चे हैं जिनका 12th में कुछ अलग सब्जेक्ट है लेकिन वो एंट्रेंस किसी दूसरे सब्जेक्ट का देने वाले हैं। एग्जांपल के तौर पे मैंने लिख भी दिया यहाँ पे कि जैसे कि मान लीजिए आपका 12th में मैथ्स ग्रुप से है या बायोलॉजी ग्रुप से है, ठीक है, लेकिन आप एंट्रेंस में जो है वो बीए का एंट्रेंस देने वाले हैं, तब आप अलग कैटेगरी के स्टूडेंट हैं। लेकिन ऐसे बच्चे जो कि वो 12th में मान लीजिए अगर मैथ्स ग्रुप से है तो एंट्रेंस भी मैथ्स ग्रुप का ही दे रहे हैं, या आर्ट्स या सोशल ग्रुप से हैं तो वो आर्ट्स मतलब आप बी आर्ट्स या बी सोशल का एंट्रेंस देने वाले हैं, वो अलग कैटेगरी में आएंगे। तो सबसे पहले हम लोग बात करेंगे इस कैटेगरी वाले स्टूडेंट्स की। देखिए इस कैटेगरी वाले स्टूडेंट्स आप जो भी हैं, आपको तो सीधा सीधा अपने टाइम टेबल में अलग अलग टाइम देना पड़ेगा। आप बोर्ड को सेपरेट टाइम दीजिए और एंट्रेंस एग्जाम को सेपरेट टाइम दीजिए, ठीक है। आपको क्या करना है, हाल फिलहाल आपका भी बोर्ड एग्जाम नजदीक आ रहा है, आप क्या करोगे, अपने जो पढ़ाई कर रहे हो, जितने घंटे आप पढ़ाई करते हैं उसमें 60% आप अपने टाइम का जो है वो आप बोर्ड को दीजिए, ठीक है, अभी नजदीक आ रहा है, और 40% जो है आप अपने एंट्रेंस एग्जाम को समय दीजिए। मैं क्यों बोर्ड को ज्यादा भी समय आपको देने के लिए कह रहा हूं, क्योंकि आपका नजदीक है। अगर आप अभी एंट्रेंस को ज्यादा समय दे दोगे तो आप प्रेशर फील करने लगोगे और फिर आप बोर्ड बर्बाद कर दोगे। बोर्ड बर्बाद बिल्कुल नहीं करना है, उसको भी अच्छा करना है और एंट्रेंस को भी अच्छा करना है, ठीक है। लेकिन एक बात और ध्यान देना है, जैसे ही आपका बोर्ड एग्जाम शुरू होने वाला होगा, मतलब बोर्ड एग्जाम के स्टार्ट होने के 15 से 20 दिन पहले, डिपेंड करता है कि आपका सिलेबस कितना अच्छे से तैयार है। 15 से 20 दिन पहले आप अपना 100% टाइम जो होगा वो सिर्फ बोर्ड को दोगे, सिर्फ बोर्ड को।
तब आप एंट्रेंस एग्जाम भूल जाओ। एंट्रेंस एग्जाम आप जब दे लेंगे अपना बोर्ड का पेपर, उसके बाद आप एंट्रेंस एग्जाम पे 100% अपने टाइम को डिवोट करिएगा। लेकिन अभी फिलहाल आप क्या करोगे, आपके एंट्रेंस एग्जाम से 15 से 20 दिन पहले आप सिर्फ बोर्ड की पढ़ाई करोगे, सिर्फ बोर्ड की पढ़ाई करोगे। नहीं तो आप बहुत ज्यादा प्रेशर में आ जाएंगे और फिर आपका एग्जाम खराब हो जाएगा, फिर इसकी और कोई गारंटी नहीं ले सकता। मैं आपको एग्जैक्ट टाइम नहीं बता रहा हूं कि 4 घंटे इसको पढ़ना, 2 घंटे इसको पढ़ना है। ये डिपेंड करता है, हर एक स्टूडेंट की अपनी अपनी कैपेबिलिटी होती है, हर एक स्टूडेंट का अपने अपने पढ़ने का तरीका होता है। कुछ बच्चे 4 घंटे में उसी चीज को पढ़ते हैं और कुछ बच्चे उसी चीज को 2 घंटे में पढ़ लेते हैं। तो मैं टाइम नहीं बता सकता हूं, लेकिन मैं आपको बता रहा हूं कि आपको देना कितना टाइम को कितना डिवोट करना है। और निश्चित तौर पे आप 40% की अगर बात कर रहे हो तो आप टोटली डिफरेंट चीज पढ़ रहे हो और इसमें आप टोटली डिफरेंट चीज पढ़ रहे हो, मतलब कोई सिमिलैरिटी नहीं है। एक काम अभी यहां पर आप और कर सकते हो, यहां जो आपको 40% एंट्रेंस का पढ़ना है, आप अपने सिलेबस को थरोली कवर करते रहो। यहां पर आप बहुत ज्यादा प्रैक्टिस मत करो, अभी के लिए बहुत ज्यादा प्रैक्टिस मत करिए। आप बस केवल प्रीवियस ईयर क्वेश्चन साथ साथ में करते रहिए। जैसे ही आपका बोर्ड का पेपर हो जाए तो आपका सिलेबस तो अच्छा खासा कवर रहेगा ही, बस आपको प्रैक्टिस अपनी इंक्रीज करनी होगी। तो आप लास्ट टाइम पे सिर्फ आप प्रैक्टिस करेंगे तो आपका कॉन्फिडेंस गेन होता रहेगा, रिवीजन होता रहेगा। लेकिन छोड़ना मत। अगर आपने छोड़ दिया, अगर आपने सिर्फ बोर्ड करने लग गए, ठीक है, तो अगर एक बार रिदम टूट गया फिर रिदम मेंटेन करना बहुत मुश्किल होता है, जो आपके लिए सबसे ज्यादा डिफिकल्ट होगा। अगली बात होगी, ऐसे भी बच्चे होंगे जिनका क्या है कि 12th और एंट्रेंस दोनों एक ही सब्जेक्ट से है, दोनों मैथ्स ग्रुप से है। मतलब अगर मैथ्स ग्रुप से ही 12th भी है और मैथ्स ग्रुप से आपका एंट्रेंस भी आपको देना है, तब आप ऐसे केस में क्या करोगे? ऐसे केस में सबसे पहली चीज, आपके जो सिलेबस का कुछ पोर्शन तो आपका कॉमन सिलेबस होगा। मतलब अगर आपके 12th बोर्ड में सिर्फ 12th का पूछा जाएगा तो कम से कम 12th का सिलेबस तो आपका सेम होगा जो एंट्रेंस का सिलेबस और जो बोर्ड का सिलेबस है। तो आपका जो कॉमन सिलेबस है उसमें आप क्या करिए कि एंट्रेंस लेवल तक पढ़ाई करिए अभी तुरंत। जो आपका कॉमन सिलेबस है उसमें आप एंट्रेंस लेवल तक पढ़ाई कर लीजिए। एंट्रेंस लेवल आप पढ़ेंगे तो आपका बोर्ड का लेवल आराम से कवर हो जाएगा। लेकिन यहां पर एक चीज ध्यान देना है कि आंसर राइटिंग पर आप फोकस करते रहेंगे। जैसे अगर मान लीजिए आंसर राइटिंग, ठीक है, आंसर राइटिंग पे आप लगातार फोकस करते रहेंगे। आंसर राइटिंग से आप बिल्कुल भी कोई कोताही नहीं करेंगे। मतलब आप कुछ भी पढ़ रहे होंगे, एंट्रेंस के लिए पढ़ रहे हैं, आपको ये पता है एंट्रेंस में सिर्फ फॉर्मूला की जरूरत है, सिर्फ फॉर्मूले से मैं डायरेक्ट लगा लूंगा। लेकिन एंट्रेंस क्या करेगा, उस फॉर्मूले का डेरिवेशन पूछ सकता है। तो हम क्या करेंगे, हम प्रैक्टिस करेंगे। जैसे हम साथ साथ फॉर्मूला पढ़ रहे हैं तो फॉर्मूले का डेरिवेशन भी साथ साथ कवर करेंगे। तो कॉमन सिलेबस को आप एंट्रेंस लेवल तक पढ़ाई कर लो। लेकिन एक चीज याद रख लेना कि यहां पर बहुत ज्यादा प्रैक्टिस अभी मत करिए। आप प्रीवियस ईयर क्वेश्चन करिए। आपके जो क्लास, आपके जो कोचिंग में, जो आपके एंट्रेंस के लिए आप जहां भी मान लीजिए कोचिंग क्लास कुछ भी करते हैं, जो आपको क्वेश्चन की प्रैक्टिस कराई जा रही है, जो क्लास में कराए जा रहे हैं, जो प्रीवियस ईयर कराए जा रहे हैं, बस आप उतना प्रैक्टिस करते रहिए, उतने को रिवाइज करते रहिए, उतने को अपने ध्यान में रखिए। बहुत ज्यादा एक्स्ट्रा एफर्ट, बहुत ज्यादा बुक से क्वेश्चन करने की कोशिश अभी मत करिए। आप आफ्टर बोर्ड आप 100% इसी में समय देंगे, एंट्रेंस एग्जाम में तो अच्छा ही करेंगे। अब बात आती है कि जो हमारे सिलेबस डिफरेंट हैं, ऐसे सिलेबस जैसे क्लास 11th का सिलेबस हो गया, ठीक, या 12th में जो आपका रिड्यूस्ड सिलेबस है, जो बोर्ड में तो नहीं पूछा जाएगा लेकिन एंट्रेंस एग्जाम में तो 100% सिलेबस पूछा जाएगा, उसके लिए क्या करें? इसके लिए आपको अपने टाइम टेबल में डिफरेंट, अब देखिए यहां पर डिफरेंट सिलेबस में वो भी आएंगे। जैसे आपके बोर्ड में जो है ऐसा हो सकता है कि आपके जैसे मान लीजिए पीसीएम, जैसे मान लीजिए आप मैथ्स ग्रुप के हैं तो आप अगर बीएससी मैथ का पेपर देंगे तो आपसे फिजिक्स केमिस्ट्री मैथ पूछा जाएगा। लेकिन आपके बोर्ड में तो फिजिक्स केमिस्ट्री मैथ के साथ हिंदी इंग्लिश, मतलब 2 और सब्जेक्ट्स भी होते हैं, उनको भी आपको पढ़ना है। तो आपको क्या करना पड़ेगा, जो इस तरीके का आपके डिफरेंट सिलेबस हैं इनके लिए आपको पर्टिकुलर अलग से आपको टाइम देना पड़ेगा। मतलब आपको क्या करना पड़ेगा, आपको जो भी आपका टाइम टेबल है उसमें से कुछ पोर्शन जो है आप टाइम जो है, ये जो आपका सिलेबस अलग है उसको आप दीजिए। इसके लिए आप क्या कर सकते हैं, इसके लिए आप ये करिए कि अगर मान लीजिए कि जैसे अगर हम बात करें जो आपके डिफरेंट सब्जेक्ट्स ही हैं, जो आपके सिर्फ बोर्ड में पूछे जाएंगे, जो आपके एंट्रेंस में नहीं पूछे जाएंगे, इनको आप अल्टरनेट डेज पे करिए। मतलब एक दिन छोड़ के एक दिन पे करिए, ठीक है। हफ्ते में अगर आप 3 से 4 दिन में, जैसे मान लीजिए हिंदी इंग्लिश है तो 3 से 4 दिन में अगर आप हिंदी इंग्लिश पे काम वर्क कर देंगे, एक घंटा, एक डेढ़ घंटा, तो आपका काम चल जाएगा। बोर्ड के पहले 10-15 दिन पहले से आप क्या करेंगे, टोटली वही सब पढ़ने लगेंगे तो आपका बिल्कुल आप अपने रिदम में आ जाएंगे, आप एक फ्लो में आ जाएंगे।
जाएंगे, लेकिन आपका एक टाइम टेबल और एक फिक्स्ड शेड्यूल जरूर होना चाहिए। ठीक है, दूसरा चीज आती है कि ऐसी चीजें जो आपके सिर्फ एंट्रेंस में पूछी जाएगी। ठीक है, ओनली एंट्रेंस में पूछी जाने वाली है। ठीक है, सिर्फ एंट्रेंस में। तो इसको क्या है कि अभी आप अगर कम समय देंगे तो चलेगा, लेकिन समय जरूर दीजिए। अभी इन सबको पढ़िए, प्रैक्टिस कम करिए, लेकिन इसको भी आप समय कम दीजिए, लेकिन समय दीजिए। उससे क्या होगा कि आप एक फ्लो में रहेंगे, आपके एक रिदम में रहेंगे आप। ठीक है, तो इसको समय दीजिए, लेकिन अपेक्षाकृत इन सभी के कंपैरिजन में आप यहां पर जो है आपको समय कम देना है अभी के लिए, लेकिन बोर्ड के बाद तो इन्हीं सब पे सबसे ज्यादा आपको वर्क करना पड़ेगा। ठीक है, और वही चीज है, जैसा मान लीजिए कि जो चीजें सिर्फ एंट्रेंस में पूछे जाएंगे तो वहां पर आपको ये नहीं ध्यान देना कि कैसे आंसर को लिखेंगे, कैसे डेरिवेशन हुआ, कुछ नहीं। डायरेक्ट आपको वहां पर सीधे कॉम्पिटिटिव आपकी अप्रोच होनी चाहिए, डायरेक्ट आप सॉल्विंग मेथड पे ध्यान दोगे। ठीक, तो कोई ये कहता है कि एंट्रेंस की तैयारी करो तो बोर्ड अपने आप तैयार हो जाएगा, बोर्ड आप तैयार करो अपने आप एंट्रेंस हो जाएगा, ऐसा नहीं है, गलत बात है, बेवकूफ बनाने वाली बात है। ठीक है, ऐसा कुछ नहीं होता। दोनों के लिए आपको अलग अलग स्ट्रेटेजी पे ध्यान देना पड़ेगा। ठीक, तो मेरे हिसाब से आप मेरी बात समझ गए होंगे कि कॉमन सिलेबस के लिए कैसे वर्क करना है और डिफरेंट सिलेबस के लिए कैसे वर्क करना है आपको। ठीक है, ये चीज आप ध्यान दिए होंगे। ठीक, अब इसके बाद आता है लास्ट में कि कंक्लूजन की बात करें, फाइनल कंक्लूजन। सर बातें आप बहुत बता दिए, थोड़ा सा कंक्लूजन बताइए कि हम लोग फाइनली करें तो करें क्या। सबसे पहली मोस्ट इंपॉर्टेंट बात, आप बिल्कुल बिना डरे हुए आपका बोर्ड का एग्जाम जिस दिन से शुरू हो रहा होगा उसके 15 दिन पहले से आप सब कुछ छोड़कर सिर्फ बोर्ड की पढ़ाई करिएगा, सिर्फ बोर्ड की पढ़ाई करिएगा, छोड़ दीजिए बाकी सब कुछ। एंट्रेंस एग्जाम की तैयारी हो जाएगी बोर्ड के बाद, लेकिन कब मैं कह रहा हूं, जब बोर्ड एग्जाम के 15 दिन पहले, अभी नहीं। अभी तो आपको क्या करना है, अभी के लिए क्या करना है वो मैं आगे बताऊंगा। बोर्ड के बाद आपको सिर्फ एंट्रेंस की पढ़ाई करनी, ये तो बताने वाली कोई बात नहीं है। बोर्ड के बाद तो आप सिर्फ एंट्रेंस की ही पढ़ाई करोगे। ठीक, अभी हाल फिलहाल के लिए हम क्या करें, अभी आप एक फिक्स्ड टाइम शेड्यूल बनाओ, एक टाइम टेबल बनाओ, जिसमें आप जो मैंने आपको बताया, आप जिस भी कैटेगरी में आते हो उस हिसाब से आप टाइम डिवाइड करो, कितना मैं बोर्ड के लिए पढ़ूंगा, इतना एंट्रेंस के लिए पढ़ूंगा। और बोर्ड में जिस जिस चीजों पे आपको वर्क करना है, जिस पे आपको एफर्ट डालना है, जैसे आंसर राइटिंग पे आपको एफर्ट डालना है। ठीक है, आपको जो बोर्ड के क्वेश्चंस होते हैं उनको लिखने की प्रैक्टिस करना है, आपको 3 घंटे में अपने आंसर को कंप्लीट करना है, कोई छूटना नहीं चाहिए। ये सब चीजों की जो प्रैक्टिस है ये आप सेपरेट टाइमिंग आप बनाकर उसमें करिए, दोनों को मर्ज मत करिए, खिचड़ी मत बना दीजिए, नहीं तो सब गड़बड़ करके चले आएंगे, ना ही बोर्ड अच्छा होगा ना ही एंट्रेंस अच्छा होगा। दोनों की डिफरेंट स्ट्रेटेजी होती है, दोनों पे डिफरेंटली ही आप वर्क करिए, मिक्स मत करिएगा नहीं तो गड़बड़ कर जाएंगे। ठीक है, तो हाल फिलहाल के लिए आप यही करिए कि आप सेपरेट टाइमिंग करिए, बोर्ड के लिए भी और साथ साथ एंट्रेंस के लिए भी। ठीक है, ये थी बात हमारी। अब अगर हम लोग यहां पर मैं आपसे कुछ कहूं तो ये है कि आप सभी को बोर्ड के लिए और एंट्रेंस एग्जाम दोनों के लिए आपको बहुत बहुत शुभकामनाएं हैं हमारी तरफ से। आप बस एक काम ये करते रहिएगा कि रिदम अपना मत तोड़िएगा, ना ही आप ऐसा करिए कि सिर्फ बोर्ड कर रहे हैं, ना ही आप ऐसा करिए कि आप सिर्फ एंट्रेंस एग्जाम की तैयारी कर रहे हैं, ऐसा आपको बिल्कुल नहीं करना। यहाँ पर जो क्वेश्चंस थे इन दोनों का आंसर नहीं, ऐसा गलती से भी ये काम आपको नहीं करना है। दोनों एक जैसा है, बिल्कुल दोनों एक जैसा नहीं है, दोनों में डिफरेंसेज है, काफी डिफरेंसेज हैं, दोनों के लिए आपको अलग अलग वर्क करना पड़ेगा, अलग अलग एफर्ट डालना पड़ेगा। ठीक है, एक साथ कैसे पढ़ें वो मैंने आपको बता दिया, आप किस कैटेगरी में आते हो उस हिसाब से आप वर्क करेंगे यहाँ पर, और किस में कितना समय देना है, बोर्ड को कितना देना है, एंट्रेंस को कितना देना है, ये मैंने आपको बता दिया। कि हाल फिलहाल आप 60-40 का रेशियो रखो कि 60% बोर्ड को, 40% आप एंट्रेंस को, लेकिन ऐसे सिलेबस जो आपके कॉमन है एंट्रेंस और बोर्ड के, वहां पर आप क्या करोगे, वहां पर आप जो है एंट्रेंस लेवल तक की पढ़ाई कर लो ताकि आपका एंट्रेंस तक का कवर हो जाएगा, तो बोर्ड अपने आप कवर हो जाएगा, सिर्फ आपको आंसर राइटिंग पे ध्यान देना पड़ेगा। लेकिन जो सिलेबस डिफरेंट है वहां पर आप 60-40 का रेशियो रखो कि 60% बोर्ड को समय दो, 40% जो है आप अपने एंट्रेंस पे समय दो फिलहाल के लिए। और बोर्ड एग्जाम के 15 दिन पहले आप क्या करोगे, सिर्फ आप अपने बोर्ड की पढ़ाई करोगे, बोर्ड के बाद 100% आप एंट्रेंस को ही समय दोगे। ठीक है, तो मेरे हिसाब से आपको सारी बातें समझ में आ गई होंगी। आप सभी लोग कमेंट में एक बात जरूर बताएंगे कि आप किस बोर्ड के स्टूडेंट हैं और आपका स्ट्रीम क्या है, आप मैथ्स ग्रुप के हैं, आप बायोलॉजी ग्रुप के हैं, या आप आर्ट्स ग्रुप के हैं, कॉमर्स के हैं, किस ग्रुप से हैं, ये आप
जरूर हमें कमेंट बॉक्स में जरूर बताएंगे। साथ ही साथ बताइए कि आपको स्ट्रेटेजी कैसी लगी, आपको क्या आप इस पे वर्क कर पाएंगे या नहीं कर पा रहे हैं। अगर नहीं कर रहे हैं तो अभी से जरूर शुरू करें। तो चलिए आज के वीडियो में बस इतना ही रखते हैं, मिलेंगे हम लोग फिर किसी नए वीडियो में नए टॉपिक के साथ। तब तक के लिए बहुत बहुत धन्यवाद।